वंदे मातरम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। परंतु एग्ज़ाम में ये करेक्ट नहीं हो पाती। स्कूल में, कॉलेज में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आती है परंतु गलत हो जाती है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। तो देखते हैं ये वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। रूल नंबर 1, कुछ एडवर्ब जैसे ऑलवेज, ऑफ्टन, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, फ्रेक्वेंटली, सेल्डम या एडवर्ब फ्रेज जैसे एवरी, एवरी के साथ एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक या वंस, ट्वाइस, थ्राइस आदि शब्द आए तो रिक्त स्थान में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस की हिंदी पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि क्रिया स्टेट बता रही हो तो इज या आर या एम का प्रयोग करें। वह पोसेजन के लिए हैज या हैव का प्रयोग करें। एग्जाम्पल सी इज ए टीचर। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये मूल वर्ब है। आई हैव ए काऊ, इसमें हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मूल वर्ब है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी ऑलवेज ब्लैंक्स में दे रखा है रिमेंबर गॉड इन हर डिफ़िकल्टी, यानी अपने को रिमेंबर वर्ब है, इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रूप में भरना है। तो अपने को सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो सी एक वचन है, इसीलिए रिमेंबर को एक वचन बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल माई ब्रदर्स यूजुअली ब्लैक्स में देखा है गो टू स्कूल टुगेदर। अब इसकी पहचान कहाँ से करेंगे, यूजुअली से। यूजुअली एडवर्ब है और फिर जाएंगे सब्जेक्ट माई ब्रदर्स, ये प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल होने पर अपने को क्या भरना है, गो। आगे है वर्ब में एस या ई एस जोड़ने के नियम। नियम नंबर 1 क्या है कि वे वर्ब जिसके अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड आता है उसमें हमेशा ई एस जोड़ा जाता है। जैसे मिस, मिस में डबल एस दिया है तो इसमें ई एस जोड़ दिया। पुश, इसमें एस एच दिया है तो ई एस जुड़ गया। और गो में ओ दिया है तो क्या जुड़ेगा, ई एस। फिक्स में एक्स दे रखा है अंत में तो इसमें क्या जुड़ेगा, ई एस। तो ई एस जोड़ने पर या एस जोड़ने पर वो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। नेक्स्ट है वे वर्ब्स जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाएंगे और उसके स्थान पर आई एस लगाएंगे। और वाई से पहले कोई वोवल आ जाए तो वाई के बाद में एस जोड़ेंगे। जैसे फ्लाई, फ्लाई में एल कॉन्सोनेंट दिया है और अंत में वाई दिया है तो वाई हटा दिया और उसके स्थान पर क्या लगा दिया, आई ई एस। इसी तरीके से नीचे वोवल वाला उदाहरण है कि ब्रे में वाई दिया है और वाई से पहले ए वोवल दिया है तो वाई को हटाया नहीं बल्कि वाई के बाद में एस जोड़ दिया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई। इसी तरीके से पे में एस जोड़ दिया। नेक्स्ट, निम्न परिस्थितियों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। एक नंबर है जनरल ट्रुथ को बताने के लिए। सामान्य सत्य वाक्य ये, आई ब्लैंक्स में रीड इन 10th क्लास, यानी रीड भरना है तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है, इसीलिए आंसर आएगा रीड। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य वाक्य को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे अर्थ ब्रैकेट्स में मूव दे रखा है राउंड द सन, यानी अर्थ सिंगुलर है इसीलिए मूव में क्या जोड़ दिया, एस। तो एस जोड़ने पर ये सिंगुलर वर्ब बन गई। नेक्स्ट दे रखा है एक्चुअल एक्शन,
यानी आदतन कार्य को बताने के लिए। तो ही ब्रैकेट्स में टेक टी ट्वाइस ए डे, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए टेक में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे, तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। इन सेंटेंसों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, पहले ब्लैंक्स दे रखा है, फिर ब्रैकेट्स में ओपन वर्ब दे रखी है द विंडो। तो ओपन का सही रूप भरना है तो इसमें क्या आएगा, आंसर ओपन ही आएगा, क्योंकि हमेशा इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो सेंटेंस दिए गए होते हैं। एक सेंटेंस में इफ़ दिया गया होता है और इफ़ के बाद में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सेकंड सेंटेंस के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। तो इसमें इफ़ के बाद में ही दिया है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्प की सही फॉर्म हेल्प्स आएगी। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रोवर्ब, यानी कहावतें। तो कहावतों को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ऑनेस्टली इज बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक सच्ची नीति है। ये एक कहावत है और इसमें इज है वो एक मेन वर्ब का रूप है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप 2011, यानी इसमें विंस है वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट स्टेट, यानी अवस्था को बताने के लिए, अवस्था को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सी इज़ माई फ्रेंड, यानी इसमें इज है वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है और ये एक इज मेन वर्ब का कार्य कर रही है। ये पूर्व में भी बताया जा चुका है कि इजारम का प्रयोग भी मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है और हेजेव का प्रयोग भी मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वाक्य। इसी प्रकार से ही, सी, इट, नेम्स या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा नियम अनुसार एस या ईएस जोड़ेंगे तथा आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आपको याद होगा कि मूल वर्ब में एस या ईएस जोड़ देने से वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।